औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। अल्लाह के फज़ल व करम के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बना रहे हैं एग रोल्स। जी हाँ, आज हम अंडे के साथ रोल बना रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी और खाने में बहुत ही लाइट होते हैं ये। तो चलिए चलकर बनाते हैं। रमज़ान शरीफ आ रहे हैं, रमज़ान शरीफ आ रहे हैं और मज़े मज़े के खाने बनने हैं। तो चलिए चलकर सीखते हैं और बनाते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रोल हैं ये, बनाने में बहुत आसानी से बन जाते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हैं ये। इसी तरह हम रोल बनाएंगे। रोल बना के जब सारे रोल बन जाएंगे अच्छी तरह, तो हम एक जिप लॉक बैग लेके रमज़ान के लिए जैसे हम स्टोर करके रख लेते हैं फ्रीज़र में, फ्रीज़ करके रख लेते हैं। तो इसी तरह हम जब सारे बना लेंगे तो जिप लॉक बैग में हम इसे रख सकते हैं, या किसी बड़े कंटेनर में जिसमें हम समोसे और रोल बनाकर फ्रीज़ कर सकें। तो इस पॉइंट पे आके सारे रोल बना के हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं जिप लॉक बैग में। लेकिन मैं सारे बना लूँगी क्योंकि अभी रमज़ान तो काफ़ी दूर है, तो मैं सारे बना लूँगी। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इस पॉइंट पे आके सारे रोल जब बन जाएँ तो आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। रमज़ान शरीफ के बहुत ही मज़ेदार खाने अफ्तार में जो खाने बनते हैं बहुत ही मज़ेदार, और भी आपके साथ शेयर करेंगे। साथ साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म के और भी रोल हैं, चिकन रोल, एग रोल जो हम बना रहे हैं, चिकन रोल बनाएंगे हम इंशाल्लाह, और पास्ता रोल हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो बहुत सारे वक्त के साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत सारे रोल, बहुत सारे समोसे और चीज़ें आपको मैं वक्त के साथ साथ सिखाऊंगी। तो चले चलकर बनाते हैं। रोल बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सब चीज़ें मैंने काट कर रखी हैं और कुछ मैंने पीस कर रख दिए हैं मिसाले। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, आधा कप तकरीबन शिमला मिर्च है ये, जिसे मैंने बारीक काट लिया था। और ये साइड में मैंने बारीक कटे हुए हरी मिर्चें रखी हैं, 4 अदद हरी मिर्चें लेके उनके इस तरह छोटे छोटे मैंने पीस कर लिए थे साथ में। और 4 अदद ही अंडे लेकर उसे मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करके उनके इस तरह से मैंने छोटे छोटे से पीस कर लिए थे, कटिंग करके छुरी के साथ छोटे छोटे से पीस कर लिए थे 4 अदद अंडे। और उसके बाद मैंने लिए हैं 500 ग्राम मैंने बंद गोभी ली थी, जिसे मैंने छीलने के बाद और कुछ सख्त जो पीस होते हैं बीच का वो सब निकाल के ये कुछ बचा है, तकरीबन ये 450 ग्राम बचा होगा। तो ये मैंने बारीक काट लिया है। और ये जो मैं अभी आपको दिखा रही थी ये मैंने मैदा घोल के रखा था समोसों के रोल बनाने के लिए। लहसुन चॉप करके रखा है बारीक बारीक, और ये कुछ मिसाले हैं पिसे हुए। नमक हस्बे जायका, अजीनोमोटो है आधा चम्मच, काली मिर्च पिसी हुई है आधी चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च है आधी चम्मच, और पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है आधा चम्मच। तो नमक हम अपने हिसाब से डालेंगे, जायके के हिसाब से। एक कढ़ाई लेकर मैंने चूल्हे पर रख दी है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून जितना ऑयल इसमें शामिल किया है, गर्म होने के लिए रखा है। जो लहसुन हमने चॉप करके रखा था ना, ये तकरीबन 4 जो है लहसुन के थे, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो मैंने तेल में डाल दिया है। हल्का सा तेल गर्म हुआ है, और आँच हमने याद रहे आँच हमने तेज़ रखनी है, क्योंकि जो सब्ज़ियाँ हम इसमें डाल रहे हैं वो हल्की आँच में पानी छोड़ देते हैं। तो हमने सब्ज़ियों का पानी नहीं रखना। सबसे पहले मैं इसमें शिमला मिर्च और हरी मिर्च जो कटी हुई थी वो इसमें मैं शामिल कर दूंगी, और तेज़ आंच में मैं इसे फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी इसे मैं 1 मिनट के लिए इसे मैं भून लूँगी। तो 1 मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें बंद गोभी बारीक कटी हुई वो शामिल कर दूँगी। मिक्स कर लेंगे इसे हम अच्छी तरह। शिमला मिर्च और गोभी को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने अंडे काट के रखे हुए थे 4 अदद, उसे हम इसमें डाल देंगे। और साथ में पिसे हुए मिसाले जो मैंने आपको बताए थे, दिखाए थे, वो इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से भी। ये मिसाले मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें लिक्विड मिसाले डालूंगी, जिसमें मैंने सोया सॉस इसमें शामिल किया है 2 टेबलस्पून भर के 2 टेबलस्पून भर के ही मैं इसमें चिली सॉस शामिल कर रही हूँ, और सिरका शामिल कर रही हूँ, ये भी मैंने 2 टेबलस्पून भर के ही शामिल किया है इसमें। अब मैं इन्हें मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह, और तेज़ आंच में मैं इसे भून लूँगी, ताकि बंद गोभी का या किसी भी चीज़ का कोई भी कच्चापन ना रहे।
और इस मसाले में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रह गया तो हमारे रोल ख़राब हो जाएंगे, यानी बहुत ही नरम पड़ जाएंगे पकने के बाद भी। तो ये देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं मैं इसमें रख रही, क्योंकि मैंने आंच तेज़ रखी हुई है। तो मसाला हमारा भुन चुका है, इसे मैं निकाल के ठंडा कर लूँगी। और ये देखिए मसाला मैंने ठंडा भी कर लिया है पंखे के नीचे रख के। और अब ये जो समोसे की शीट्स हैं, ये मैंने घर में तैयार किए हैं। मेरी ये रेसिपी समोसे की पट्टियाँ और रोल की बनाई है मैंने, ये रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी पतली पतली सी रोल की पट्टियाँ बनाई हैं मैंने घर में, बहुत आसानी से बन जाती हैं। तो ये रेसिपी रोल की पट्टियाँ और समोसे की पट्टियों की रेसिपी मैंने दे रखी है, तो ज़रूर देखिएगा आप। तो इस तरह से एक शीट लेके इसे बिछा दें आप, और उसके बाद चम्मच की मदद से आप ये मसाला जो हमने बनाया था वो इसमें डाल लें, जितना आपको ज़रूरत है, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप ये मसाला डाल दें। बहुत ही मज़ेदार ये मसाला बना था, बच्चों को बहुत पसंद आए थे ये रोल। इस तरह से आप इसे फोल्ड करें, रोल की पट्टी को एक कॉर्नर से लेके इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइडों के कॉर्नर फिर इस तरह से फोल्ड करें अंदर की तरफ, और फिर इसे रोल बना लें। इस तरह से फोल्ड करके रोल बना लें। और वो जो मैंने आपको दिखाया था आटा घुला हुआ मैदा, ये ब्रश लेके या फिर चम्मच की मदद से आप लगा लें। मैं इसे हाथों से ही लगाऊंगी क्योंकि मुझे हाथों से ही आसानी से लगता है, क्योंकि मुझे हाथों से ही आसान लगता है। तो मैं इसे बहुत जैसे आपको आसान लगे वैसे आप लगा सकते हैं। एक रोल और मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से शीट ले लें और उसके ऊपर चम्मच की मदद से इस तरह से मसाला डालते जाएं, जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप इसमें डालें, जो इसकी फीलिंग है। इसी तरह एक कोना लेके इस तरह से फोल्ड करें, फिर इसके साइडों के कोने लेके इस तरह से फोल्ड करते जाएं और रोल कर लें, और फिर घोल लेकर आप इसे इस तरह से फोल्ड कर दें और इसके कॉर्नर को बंद कर दें। तो ये हमारे रोल तैयार है। बाकी के रोल भी मैं इसी तरह बना लेती हूँ और फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये कुछ रोल मैंने तैयार कर लिए हैं, इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है लाइट का इशू रहता है। तो मैं ये फ्राई कर लेती हूँ। बाकी के रोल बन रहे हैं, मैंने बच्चों को दिए हुए हैं बनाने के लिए। एक कढ़ाई में मैंने तेल रख लिया है गर्म होने के लिए। चेक करते हैं, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके जो हमने रोल तैयार किए थे ना, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इतने ही डालेंगे हम इसमें रोल जितने हमारी कढ़ाई में आ सकते हैं। और रोल डालते ही हमने इसे हिलाना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो हमारे ये रोल की पट्टियाँ खुल जाएंगी और सारा मसाला हमारा बाहर आ जाएगा। तो हम 2 मिनट तक इसे फ्राई करते रहेंगे इसी तरह, 2 से 3 मिनट तक। ये देखें एक साइड से पक गए हैं, दूसरी साइड से अब हम इसे पलट लेंगे। तो ये देखें धीमी आंच में हमने दरमियानी आंच में रोल तैयार करने हैं। इसमें आंच हमने तेज़ नहीं रखनी, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से नरम या कच्चे रह जाएंगे रोल की पट्टियाँ हमारी। तो दरमियानी आंच में हम इसे पकाएंगे। रोल हमारे देखें बड़ा प्यारा सा हल्का गोल्डन कलर सा आ गया है। अब हम इसे एक एक करके निकाल लेंगे। देखें बहुत ही खूबसूरत कलर आया है इस पर। हम इसी तरह सारे रोल तैयार करेंगे। घर में बनाया करें, रमज़ान शरीफ में अफ्तारी बनती है, आप घर में चीज़ें बच्चों को बना के दिया करें, खालिश चीज़ें। बच्चे सारा दिन से घर वाले रोज़े से होते हैं, तो उन्हें घर की बनी हुई चीज़ें दिया करें, खालिश बना के दिया करें। तो ये देखें एक बंच मैंने निकाल लिया है। अब दोबारा मैंने इसमें रोल शामिल कर दिए हैं, फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं, और इनको भी मैं इसी तरह फ्राई करके निकाल लूँगी। तो ये देखें ये भी तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और फिर प्लेट में डाल के आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कर दिया करें फैमिली फ्रेंड्स में। तो ये देखें तैयार हो चुके हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही खस्ता और बहुत ही अच्छे मज़ेदार क्रिस्पी से बन के तैयार हुए थे ये, और खाने में बहुत ही लाइट वेट थे ये। बहुत ही खाने के बाद कोई भारीपन महसूस नहीं होता इसके खाने से। आप ज़रूर बनाइएगा अंडे के साथ, चिकन के साथ तो हम बनाते ही रहते हैं, तो अंडे के साथ भी बनाकर देखें, बहुत मज़ेदार बनते हैं।
तो रोल हमारे तैयार हैं। इसे आप केचप के साथ खा सकते हैं। केचप मेयोनीज़ को मिक्स करके चटनी बना के आप खा सकते हैं, या फिर दही की जो पुदीने वाली चटनी होती है उसके साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार लगते हैं ये। तो ज़रूर बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि मेरे बनाए हुए तरीके से आपको कैसे, आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।